खबर लखनऊ से है, जहां एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। जी हां, संभल में हुई घटना को लेकर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी ने संभल में जानबूझकर अफसरों के माध्यम से हिंसा कराई और मासूम लोगों पर अत्याचार किया। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी? उन्होंने कहा कि डीएम, पुलिस प्रशासन असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। संभल में दंगा नहीं था, वहां पुलिस की गोली से निर्दोष युवाओं की जान गई। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को दिलवाएंगे सजा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में लोगों के साथ अभी भी बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन मिलकर गलत काम कर रहे हैं। ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए। पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभल से रिलेटेड एक रिपोर्ट को रखा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बोलते हुए कहा कि देश में पूजा स्थल अधिनियम लागू है, तब इतनी जल्दबाजी में शाही जामा मस्जिद के सर्वे की क्या जरूरत थी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा दरारवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ितों से जेल में मिलने गए तो वहां जेलर के खिलाफ जातीय भेदभाव करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसके हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी
धरारवादी पार्टी है, धरारवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर में सबसे साफ सुथरा चुनाव होने जा रहा है। अभी जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ तो देखा गया था कि प्रशासन की मदद से लोगों को वोट नहीं करने दिया गया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चल रहा है। साल 2024 में जिस 91 किलोमीटर की सड़क की लागत 6,000 करोड़ रुपए थी, अब उसकी लागत 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि कई अन्य विभागों में इससे भी बड़े घोटाले हो रहे हैं। आखिर में अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव के लिए वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि वो यहां आकर देखें कि उत्तर प्रदेश में कितना निष्पक्ष और फियरलेस चुनाव हो रहा है। किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी समाजवादी पार्टी? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। अरे पत्रकार साथी जो सवाल पूछे हैं भ्रष्टाचार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए। भाजपा संविधान नहीं मानती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।